आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु की दया से और उनके अनुग्रह से आप सबके बीच में आया हूँ एक नए विषय को लेकर के। और वो विषय आज आप सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक अच्छा मसीही बनना चाहते हैं तो आज का जो वचन है उस वचन को अपने जीवन में जब लागू करेंगे तो आपको प्रभु जरूर है जे अंदर की बदलाव को करेंगे, जो आप खुद देखेंगे, आप खुद उसे महसूस करेंगे कि मेरा जो जीवन है इस वचन के द्वारा कैसे है जो बदल रहा है, मेरे परिवार में कैसे बदलाव है। तो मेरे प्रियो, आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, ताकि आज का जो महत्वपूर्ण मैसेज है वो है जो आपका आशीषित होने पाए और आपको घर परिवार में और आत्मिक जीवन में बदलाव आने पाए। जैसा कि हम देखते हैं इब्रानियों अध्याय 13 की 17 में कहता है कि अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि अपने अगुओं को माननी चाहिए। जो प्रभु ने आपके बीच में एक अगुआ के रूप में आपको बीच में दिया है उसको माने, क्योंकि वो है जो आपके लिए, वो है जो हमेशा है जो प्रार्थना करते रहते हैं, वो जागते रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और वो उनको है जो एक दिन लेखा है जो परमेश्वर को देना है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर। ठंडी सांस का मतलब होता है कि हर कामों में है जे ढिलाई करना, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। सो अगला वचन हम देखते हैं यहोशू 1:8 में कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। सो मेरे प्रिय, यहाँ वचन कहता है कि हम आप जितने भी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, अगर एक अच्छा मसीही बनना चाहते हैं, एक अच्छा अपने जीवन में है जो बदलाव को देखना चाहते हैं, तो वचन कहता है कि जो पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है, व्यवस्था के पुस्तक में प्रभु का जो भी आज्ञा है, जो भी प्रभु का शिक्षा है, उसे है जे कभी भी अपने चित्त यानी अपने हृदय और मन से कभी भी उसे ना उतारिए, उसे कभी भी नहीं हटाइए। ध्यान दीजिए कि प्रभु हमारा क्या कहता है, उसे ध्यान में हमेशा रखना है और जो भी वो कहते हैं, जो भी उनका वचन कहता है, उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चौकसी करें। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर ऐसा हम करते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपका जो भी काम है, सब काम है जो सफल होगा और आप हैं प्रभावशाली होंगे। और प्रभु यही चाहते हैं कि आप उनकी शिक्षा में चलें और प्रभावशाली होएं। तो अगला वचन को हम देखते हैं, पहला पत्रस 4:8 कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और 9 में कहता है, बिना कुरकुराए एक दूसरे की पहुनाई करो। और 10 में कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं पहला पत्रस 4:8 से 10 पद तक देखते हैं। तो इसमें वचन कहता है, सबसे पहले 8 में कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ये चाहते हैं कि हम आप एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझ करके, अपने से ज़्यादा उन्हें आपस के, जैसे प्रभु खुद बोला है कि तू अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ वचन भी कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे उत्तम बात है
कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, और उनके से अगर हम प्रेम रखते हैं तब वो है जे अनेकों पापों को ढांप देता है, वो छुपा देता है। और जब 9 में हम देखते हैं कि कहता है बिना कुरकुराए हुए दूसरे की पहुनाई करे, और हमें कुरकुराने के लिए वचन मना करता है। हमें है जो एक दूसरे से पहुनाई यानी एक दूसरे से मिलते जुलते रहना, एक दूसरे के पास आते जाते रहना है बिना कुरकुराए हुए। और 10 में कहता है कि जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की ना एक दूसरे की सेवा में लगाए। और जो भी आपको परमेश्वर ने गुण दिया है, जो भी आपको परमेश्वर ने काम करने के लिए निपुण किया है, जो वरदान मिला है, जो आप अच्छे से काम को करना जानते हैं, उसमें है जे आप है जे एक भले भंडारी की तरह, एक अच्छे सेवक की तरह एक दूसरे को सेवा में लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। सो अगला वचन देखते हैं, इफिसियों 5:16 कहता है कि और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और 17 में कहता है इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। सो मेरे प्रिय, यहाँ वचन कहता है कि जो अवसर इस समय मिला है उस अवसर को बहुमूल्य समझें, उसे ऐसे ही मत गंवा दें। जो आपको गुण परमेश्वर ने दिया है, जो आपको है जे प्रभु ने वरदान दिया है, उस वरदानों को है जे एक अवसर बहुमूल्य समझ के उसे उपयोग करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं, क्योंकि ये अंत का समय है। और इस अंत समय में जो आप परमेश्वर के वरदान के अनुसार आप करेंगे तो वो है जे आगे का है जे आपका नींव तैयार होगा। जैसा कि 17 में कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम आपको प्रभु की इच्छा के भी समझने की ज़रूरत है कि प्रभु हम आपसे क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, और उनके इच्छा के अनुसार हमें आगे करने की ज़रूरत है। जैसा कि इब्रानियों 11:6 में हम देखते हैं, कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, अगर आप वचन पे विश्वास करते हो कि ये वचन आपको है जो जीवन में बदलाव लाएगा, आपको है एक अच्छे मसीह जीवन जीने के लिए आपको है जो अगुवाई करेगा, तो जो आज का वचन है, इस वचन को है जो आप है जो विश्वास के साथ इसे है जो अपने आप में जीवन में लागू करें। क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहता है बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, इस वचन पे विश्वास करें। परमेश्वर के पास जब आप विश्वास करते हैं तो वचन पे विश्वास करें कि आपका जीवन में बदलाव करेगा। और वो है, ये वचन ही परमेश्वर है, और वो हर एक खोजियों को, हर एक अपने पीछे चलने वाले लोगों को है जे वो है जे और खोजने वाले, ढूंढने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, उससे प्रभु आपको आशीषित किए हैं, आप आशीष को पाए हैं। आप इसी तरह से वीडियो में लगे रहें, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद पड़ता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसे अपने दोस्तों, सगा संबंधियों को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो जीवन में आपका बदलाव आता है वो उनके भी जीवन में बदलाव आए और प्रभु की महिमा उनसे भी हो सके। प्रभु यही तो चाहते हैं कि एक दूसरे को बांटते रहो, एक दूसरे को अपनी शिक्षा जो प्रभु आपको बताते हैं एक दूसरे को बताते रहो, ताकि वो भी आशीष को पाते रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अंत तक वीडियो को देखा। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबके जीवन में बदलाव को, अपने आप को देखने पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।